myself Mrs. Usfa Shehbaz. I am a consultant psychologist and today we are going to talk about your ex and the relationship with your ex. कई दफ़ा क्या होता है कि ये इसलिए वीडियो मुझे बनानी पड़ी है क्योंकि बहुत सारे टीनेजर्स और यंगस्टर्स के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि जी ब्रेकअप हो गया हमारा, उसके बाद क्या करें. मैं कई लोग तो ऐसे डायरेक्टली मैसेज करते हैं कि ब्रेकअप हो गया मैडम मेरा, मैं तो अब तो मैं उसको जलाना चाहती हूँ या मैं जलाना चाहता हूँ या ऐसी जो चीज़ें, बहुत सारी रिवेंजिव क्वेश्चंस हमें मिलते हैं. तो क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, जो भी साइकोलॉजिस्ट लोग होते हैं उनके पास बहुत वियर्ड किस्म के लोग भी आते हैं, वियर्ड किस्म के क्वेश्चंस भी आते हैं. तो हमारा जॉब है हर तरह के क्वेश्चंस और हर तरह के बिहेवियर्स को बेयर करना और उनको आंसर करना. सो इसलिए मैं आज इस पे बात करना चाहूँगी कि अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो आप अपने एक्स को कैसे, हाउ टू मेक देम मिस यू. ठीक है, इवन इफ़ यू डोंट वांट टू टॉक टू देम अगेन, या आप उनके साथ दोबारा नहीं रहना चाहते, पर एक फीलिंग होती है ना कि इसने मुझे छोड़ा क्यों. फॉर एग्जांपल आप ये समझते हैं किसी ने आपको डिच किया या चीट किया आप पे, तो आप कैसे जो है वो उनको ये चीज़ फील करा सकते हैं कि आप वो अभी भी आपको मिस करें, या उनको कैसे मिस अपना आप करवा सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए कुछ बहुत जो है वो अच्छी वाली आपको मैं आज एडवाइसेस दूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका अभी तक क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे ब्रेकअप्स हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन वो टेक्स्ट की एक जंग चलती रहती है. तुमने ये कर दिया, तुम ऐसे हो, तुम वैसी हो, तुम, तो हम टेक्स्ट करने से बाज नहीं आते हैं. मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिनकी डिवोर्सेस हो चुकी हैं, जिनके ब्रेकअप्स हो चुके हैं, एंगेजमेंट्स टूट चुके हैं, फैमिलियों में जंगें हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी वो टेक्स्ट करने से बाज नहीं आते. उसके बाद भी मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं जी कि मुझे उसकी आदत है, मैं एडिक्टेड हूँ, तो मैं टेक्स्ट करने से बाज नहीं आ सकती, मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ, या मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ. ठीक है, ऐसी सूरत में पहली बात ये कि अगर आपको किसी ने चीट किया है, खुदा ना खास्ता, या आपके साथ कोई ऐसी डिवोर्स वाला इशू हो गया है या कोई ऐसी चीज़ हो गई है, तो उसमें ये चीज़ करें कि वैनिश हो जाए. साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आप किसी अपने आप को किसी सीन से 1 महीने के लिए गायब कर लेते हैं, तो दूसरा बंदा, आपको इंसान में एक क्यूरोसिटी होती है कि यार ये मुझसे इतना प्यार करता था या करती थी, ये बहुत सारे इसने वादे दावे, इतनी बड़ी बड़ी हैवी वर्ड्स बोले थे, एंड उसके बाद अब ये एकदम से जो है अगर मैंने एक दफ़ा कह दिया कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, या ये है वो है, तो ये वैनिश कैसे हो गया. तो ये क्यूरोसिटी होती है, वो इंसान आपको ढूंढेगा अगर आप 1 महीने के लिए, 1 मंथ के लिए जो है वो गायब हो जाते हैं सीन से, विदाउट एनी information that you are leaving, that you are vanishing yourself or something. ऐसी कोई भी एडवाइस उनको, या ऐसी कोई भी उनको इन्फॉर्मेशन दिए बगैर, कोई भी ऐसा डिस्क्लेमर नोटिफिकेशन दिए बगैर गायब हो जाए वहाँ से. एंड उसके बाद मैजिक देखेंगे, आपको टेक्स्ट आने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है. ठीक है जी. अपलोड हैप्पी स्टेटस. हमारे यहाँ पे क्या होता है, किसी की डिवोर्स हो गई, किसी का खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो गई, मैं डिवोर्स का वर्ड बार बार इसलिए बोल रही हूँ, दिस इज़ वेरी कॉमन है. हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बदला लेने की नीयत से जो है कहते हैं जी कि क्या करें हम और क्या ना करें. तो दिस इज़ नॉट अ बदला थिंग और एक रिवेंजिव चीज़ नहीं है, लेकिन आप कैसे अपने आप को इससे एटलीस्ट आप खुद सेटिस्फाई रहते हैं कि दूसरा बंदा जो है वो इस चीज़ को फील करे कि उसने क्या चीज़ को मिस किया है. ठीक है, या लेट्स से आपका ब्रेकअप हो गया है, तो आपने हम क्या करते हैं जी, दुनिया के सैड तरीन सॉन्ग्स जो होते हैं ना, वो हम अपने स्टेटस पे लगा रहे होते हैं. यानी हम दूसरे बंदे को बता रहे हैं कि मैंने आपके साथ, आपने मुझे धोखा दिया, डिच किया, चीट किया, या आपने मेरे साथ इस तरह का कोई जुल्म ज़्यादती ऐसी कोई चीज़ कर दिया, तो मैं बहुत बड़ा विक्टिम हूँ, या मैं बहुत बड़ी विक्टिम हूँ, तो मेरे ऊपर पिटी की ज़रूरत है, या मुझ पर तरस खाइए, या मुझ पर रहम कीजिए, या आपने दिल तोड़ा. इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इमोशनल हम स्टेटस पे लगाने शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है. प्लीज़ ये मत कीजिए. इससे आप दूसरे बंदे को बता रहे हैं कि हाँ, आप उनको बहुत मिस कर रहे हैं और आप उनके बगैर नहीं रह सकते. जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था, जब आप किसी को ये बता देते ना कि आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, दे नेवर कैन लाइक अलाउ यू, लाइक वो उनसे होता नहीं है फिर ये चीज़, वो आपको परमिशन नहीं देते कि आप सुकून से जी लें. ठीक है, तो ये एक और चीज़ है. इनडायरेक्ट मैसेजेस कैसे उनको कन्वे कर सकते हैं दैट यू आर हैप्पी. आप कि कोई ऐसा म्यूचुअल फ्रेंड पकड़ लीजिए जो आपका भी म्यूचुअल फ्रेंड है और उनका भी म्यूचुअल फ्रेंड है, और उसको जो है उसके साथ एक कॉन्वर्सेशन, जैसे फेसबुक पे कॉन्वर्सेशन करते हैं, या ऐसी मीडिया से हम कॉन्वर्सेशन करते हैं जो इनडायरेक्ट मैसेज उन तक पहुँचे कि आप बहुत खुश हैं और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एंड यू आर हेल्दी एंड यू आर हैप्पी एंड यू आर स्पेंडिंग अ वेरी प्रोग्रेसिव लाइफ. ठीक है. थर्डली ये होता है कि जब एक चीज़ ये होती है, इसमें एक एडवाइस ये है कि जब हम किसी को
कोई हमें छोड़ देता है या हम किसी को छोड़ देते हो तो हम रोने धोने में टाइम स्पेंड करते हैं। वो टाइम स्पैन आपको मिलता है अपने लिए, ठीक है। अपने ऊपर गौर कीजिए, अपनी ग्रूमिंग पे, मेंटल ग्रूमिंग पे, फिज़िकल ग्रूमिंग पे गौर कीजिए। जब आप अपने आप को ग्रूम कर लेते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं आपको अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। और इंडायरेक्टली मेरी एक पेशेंट कहती होती हैं कि मैं चाहती हूँ मैं हमेशा यंग रहूँ क्योंकि मैं हमेशा इन रहना चाहती हूँ मार्केट में। लोग पीपल यूज़ टू, आई वांट टू मेक पीपल लाइक मी ऑल द टाइम। बहुत अच्छी और बहुत मैच्योर पेशेंट हैं, लेकिन उनकी विश है कि, तो हर बंदे की विश होती है कि हमेशा वो लाइकिंग्स में रहे और डिसलाइकिंग्स में ना रहे। तो आपको उसके लिए अपनी ग्रूमिंग पे बहुत गौर करने की ज़रूरत है। इग्नोर देयर मैसेजेस। अगर इस सब चीज़ करने के बाद उनके मैसेजेस आते, कोई चीज़ भी आती तो उनको इग्नोर कीजिए फ़ौरन से। आप बड़ा पक्का इरादा हम करते जी आज तो मैं साल बाद भी मैसेज आएगा तो मैं उसको रिप्लाई नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ऐसी की तैसी उसकी, हम बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही उसका मैसेज आता है, हमने नोटिफिकेशंस पे जो है ना वो कस्टमाइज्ड रिंगटोन्स आजकल लगाई होती हैं, जैसे उसका मैसेज आता है हमारा सांस फूलने लग जाता है और सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, उसको मैसेज कर देते हैं, आंसर उसको फ़ौरन से रिप्लाई करेंगे हम। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। प्लीज़ डू नॉट रिप्लाई देम, इग्नोर देम टू मेक योर सेल्फ। इससे आपको हैप्पीनेस मिलती है बेसिकली, इससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है बेसिकली, और आपकी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। अगर आप बहुत देर से शो कर रहे हैं दैट यू आर हैप्पी और यू नॉट मिसिंग देम, तो इसका मतलब है कि फिर सस्टेन रहिए उस चीज़ पे। फ़ौरन से रिप्लाई मत कीजिए दैट आपने ये सब ड्रामा किया, दूसरे बंदे को लगा यार इसने तो सब ड्रामा किया था, मैंने तो बाय चांस चेक करने के लिए, और वो और एटीट्यूड में आ जाएंगे, तो वो एटीट्यूड संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर अ वेरी फ़नी टॉपिक एंड अ वेरी नॉटी वीडियो। एंड आई होप कि रिलेशनशिप्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास आजकल, बहुत अच्छे और फ़नी क्वेश्चंस आ रहे हैं लोगों के। तो आई ट्राई कि मैं एक जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन रखूँगी लाइव, जिसमें आपके रिलेशनशिप के क्वेश्चंस को मैं आंसर कर सकूँगी। प्लीज़ वॉच मी ऑन यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स टॉक। वहाँ पे आपको और भी जो है डॉक्टर्स, उनकी भी सजेशन मिलेंगी, लाइक गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑल दैट। एंड सब्सक्राइब to my channel and watch it on the Facebook, wherever you want to